System of generators of the permutation group or the symmetric group Sn. First we define what is a generating set, although we have discussed in class. For a group G, a non-empty subset S of the group G is called a generating set if every element of the group can be written as a product of powers of elements of S. इसमें एक चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है, प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरी कि जो है वो इन्फिनिट प्रोडक्ट हो. प्रोडक्ट मीन्स यूजली फाइनाइट प्रोडक्ट. एंड पावर्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इवन ज़ीरो भी हो सकती है. और इसमें कहीं मेंशन नहीं लिखा हुआ कि ये जो इसका एक्सप्रेशन है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ये यूनिक होना चाहिए. एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स की एग्जांपल है एंड वी क्लेम दैट कि जो S1 है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है एंड दैट इज 1 इज अ जनरेटिंग सेट ऑफ दिस ग्रुप. सो सी द डेफिनेशन ऑफ द जनरेटिंग सेट. अगर ये जनरेटिंग सेट है इस ग्रुप का तो इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो है वो 1 की पावर में लिखा जाना चाहिए. So let's take a an arbitrary element from this group. If a is a positive integer, how can we write a as a power of 1? 1 power a is mean 1 is multiplied to itself a times, because यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को रिप्लेस कर देंगे एडिशन के साथ. So this expression is equivalent to 1 plus 1 plus 1 a times, that means is equal to a. What for the negative integers? How can we write a negative integer as a power of 1? Here is a solution. We can write it as 1 power minus absolute value of a. And 1 power minus 1 in the language of group theory is the inverse of 1, because यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है. सो इन्वर्स मीन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1, दैट इज -1. और ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है. दैट मीन्स -1 इज एडेड टू इटसेल्फ दिस नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू a. बिकॉज a इटसेल्फ नेगेटिव है सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -a होगी. सो दैट -a विद दिस -a कैंसल आउट एंड वी हैव a. ओके, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को भी एक्सप्रेस कर लिया 1 की पावर में और जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनको भी एक्सप्रेस कर लिया 1 की पावर में. लेकिन इसमें ज़ीरो भी तो है. इस ज़ीरो को हम 1 की पावर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड नोटेशन है पावर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप की, उसको यूज़ करेंगे. इफ वी टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट g फ्रॉम द ग्रुप एंड g पावर 0 वी डिफाइन एज आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप. और यहाँ पे बिकॉज आइडेंटिटी इस ग्रुप की 0 है, so 1 power 0 is identity of this group 0. So here is a simple remark: set of generators is not unique. जरूरी नहीं कि किसी एक ग्रुप के जो है जनरेटिंग सेट जो है वो यूनिक एग्जिस्ट करे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. यूजुअली एक से ज़्यादा ही होते हैं. एंड विद रिस्पेक्ट टू कार्डिनलिटी भी इनका यूनिक होना ज़रूरी नहीं है. जनरेटिंग सेट की कार्डिनलिटीज जो है वो डिफर कर सकती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम क्लेम कर रहे हैं कि S2 हमारे पास एक सेट है दैट कंसिस्टेड ऑफ इंटीजर्स 3 and 5 एंड वी क्लेम दैट दिस सेट इज अ जनरेटिंग सेट ऑफ Z2. सो अगर ये Z का जनरेटिंग सेट है तो इसका मतलब है कि Z का हर एक एलिमेंट जो है वो इन दो एलिमेंट की प्रोडक्ट, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट में लिखा जा सकता है. सो हम किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर को 3 और 5 की हेल्प से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो हियर इज द आइडिया. सबसे पहले तो अगर हम 1 को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट को एक्सप्रेस करना बहुत ईजी है. हाउ कैन वी राइट 1 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ 3 and 5? सो हियर इज द सोल्यूशन. हम 1 को 3 स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन 5 पावर -1 लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है. सो 3 स्क्वायर मीन 3 + 3. This binary operation is replaced with addition and additive inverse of 5 is -5. So 6 - 5 is 1. So अगर हमने 1 को एक्सप्रेस कर लिया है तो हम n को कैसे लिख सकते हैं? n is equal to 1 power n, because यहाँ पे binary operation again
एडिशन है, सो 1 पावर n मीन 1 इज एडेड टू इट सेल्फ n टाइम्स। एंड हम ओके नाउ we take power n on both sides of this expression. So 1 power n is in fact is equal to n, and it is equal to 3 power 2n, this binary operation, and 5 power minus n. ये इनफैक्ट लाइन करेक्ट है फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स n, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हम पिछले एग्जांपल से आइडिया जो है वो कॉपी कर सकते हैं, और उनको भी हम 3 और 5 की एक्सप्रेशन यूज़ करके, इनकी पावर्स और प्रोडक्ट यूज़ करके उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि हमारा टॉपिक है कि हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप्स है जो कि S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन है, हम इस ग्रुप के जनरेटिंग सेट लिखना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरी सिंपल। S1 मीन the collection of all the bijective mappings from this set to this set। in fact वो यूनिक ही है, जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप कहते हैं। तो इस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट मीन्स ये साइक्लिक है। S2 is the collection of all the bijective mappings from this set to this set। और इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, और ये इनकी एक जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम फर्स्ट रो में डोमेन लिखते हैं और सेकंड रो में रेंज लिखते हैं। ये डोमेन की रो है और ये रेंज की रो है, दैट मीन्स 1 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 1 है। और इसी सेट के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे साइकिल डिकम्पोजिशन में लिखा है। सो इट इज़ इजी टू सी दैट दिस ग्रुप इज जनरेटेड बाय दिस ट्रांसपोजिशन। अगर हम इस ट्रांसपोजिशन की पावर 1 लेते हैं तो इट्स ये होता जाता है, अगर इसकी पावर 2 लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। सो इस ग्रुप के दोनों एलिमेंट्स जो है वो इस एक एलिमेंट की पावर में लिखे गए, दैट मीन्स this element generate the whole group S2। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि हम जनरली जो है S1, S2, S3 का एक जनरेटिंग सेट लिखना चाहते हैं जो कि इन सारे ग्रुप्स के लिए जो है वो करेक्ट हो। एक सिंपल रिमार्क, S1, S2 और कोर्स साइक्लिक एंड हेंस अबिलियन। और सिमेट्रिक ग्रुप की इस सीक्वेंस में सिर्फ ये 2 ही ग्रुप्स हैं जो कि साइक्लिक और अबिलियन है। S3 जो है वो नॉन अबिलियन है एंड हेंस नॉन साइक्लिक है। सो व्हाट इज जनरेटिंग सेट ऑफ S3 एंड इन जनरल Sn। सो जस्ट टू मेक यू मेमोराइज, S3 के सारे एलिमेंट्स जो है इस फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, और रिस्पेक्टिवली इन एलिमेंट्स को जो है वो यहाँ पे साइकिल डिकम्पोजिशन में भी लिखा हुआ है। सो सी द फर्स्ट थ्योरम, वी क्लेम दैट for all n greater or equal to 2, the transposition, the collection of transpositions ij, when I and j are letters from this collection 1, 2, 3 up to n, I is different from j, we claim that these all transpositions make a generating set or system of the symmetric group Sn। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि Sn की हर एक जो परमुटेशन है, Sn का हर एक जो एलिमेंट है वो इन ट्रांसपोजिशंस की हेल्प से लिखा जा सकता है। और जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इन ट्रांसपोजिशन को यूज़ करके, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ट्रांसपोजिशंस। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं प्रूव करना पड़े, बिकॉज दैट ग्रुप हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, एंड फॉर n इज इक्वल टू 2, अगर n हमारे पास 2 है तो हमें ट्रांसपोजिशन वी वुड हैव I is 1 and j is 2 and that's all, सिर्फ एक ट्रांसपोजिशन होगी। तो S2 के लिए हम क्लेम कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोजिशन 1, 2 है उसको जनरेट करती है, और ये इस एग्जांपल से जो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से ऑब्वियस है। ओके, सो यहाँ पे हमें S2 तक के तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर n greater equal to 3, what is the idea? First, write every permutation sigma in Sn as a product of disjoint cycles, and then every cycle of length 2 can be written as the following product of transpositions। अगर किसी साइकिल की लेंथ ऑलरेडी 2 है तो उसको तो दैट मीन्स ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है, उसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी साइकिल की लेंथ 3 या 3 से ज़्यादा है तब हम ये आइडिया यूज़ करेंगे, हम ऐसे साइकिल को इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे। और ऑफ कोर्स ये ट्रांसपोजिशन है ये हमारे इस जनरेटिंग सेट से हैं, तो इस तरीके से हमारी हर परमुटेशन जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस ट्रांसपोजिशन में लिखी जा सकती है।
इसी आइडिया को एलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस सेट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, अगर हमारे पास n4 है तो हाउ मेनी ट्रांसपोजिशंस वी वुड हैव 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। हम क्लेम कर रहे हैं कि दिस सेट ऑफ ट्रांसपोजिशंस इज अ जनरेटिंग सेट फॉर S4। तो इसका मतलब ये है कि S4 का हर एक एलिमेंट इनकी हेल्प से लिखा जाना चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, S4 का ऑर्डर जो है 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल मीन इट हैज़ 24 एलिमेंट्स। यहाँ पे 24 एलिमेंट्स को इस फॉर्म में पहले मेंशन किया गया है, जिसमें फर्स्ट रो डोमेन की है और सेकंड रो रेंज की है। फिर इन परमुटेशंस को साइक्लिक डिकम्पोज किया हुआ। तो जो परमुटेशन सिर्फ ट्रांसपोजिशंस थी, सो दे आर ऑलरेडी फ्रॉम द जनरेटिंग सेट। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक साइकिल है जिसकी लेंथ जो है वो 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस साइकिल को पहले एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखेंगे। एंड दीज ट्रांसपोजिशंस 2 3 एंड 3 4 आर फ्रॉम द जनरेटिंग सेट। तो इसका मतलब है कि ये जो परमुटेशन है इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जनरेटिंग सेट T। सिमिलरली ये जो बाकी ट्रांसपोजिशंस बाकी जो परमुटेशंस हैं जिनको साइक्लिक डिकम्पोज किया फिर इनको कन्वर्ट किया ट्रांसपोजिशंस में, and so on. Here is a cycle with length 4. इसको convert किया है as product of transpositions, and these transpositions are from the generating set T. Okay, from here T. Let's see another generating set. For n greater or equal to 2, we claim that the collection of such type of transpositions is also a जनरेटिंग सिस्टम फॉर Sn। इसमें ट्रांसपोजिशन जो किस फॉर्म की है, जिसमें एक एलिमेंट सब में 1 फिक्स्ड है, 1 2 1 3 1 4 1 n। यहाँ पर भी अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जनरेटिंग सेट है तो फिर Sn का हर एक एलिमेंट जो है दैट शुड बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स। So here is the idea. Again, as previous, for n is equal to 1 2, the case is obvious. For n at least 3, first we have to do every permutation sigma in Sn, write it as a product of transpositions. लेकिन लास्ट में नहीं कि उन ट्रांसपोजिशंस में 1 इन्वॉल्व हो। अब हर एक ट्रांसपोजिशन में अगर तो 1 ऑलरेडी है तो उसको तो कन्वर्ट करने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसपोजिशन में 1 नहीं आ रहा तो हम उसको जो है उसमें 1 कैसे, इस फॉर्म के एलिमेंट कैसे बनाएंगे। वी कैन राइट द ट्रांसपोजिशन आई जे एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशंस 1i 1j एंड 1i, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जस्ट टू मेक यू रिकॉल कि हम साइकिल डिकम्पोजिशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो सी हियर 1 goes to 1 and here 1 goes to j. So as a product of these two transpositions 1 goes to j. Now j is not here, that means j goes to j. So here again see 1 goes to I goes to I, and I goes to 1. So finally 1 goes to 1, that means 1 is fixed, और यहाँ पे इसीलिए 1 appear भी नहीं हो रहा। Now see the image of I goes to 1, 1 goes to j, that as a product of these two transpositions we have I goes to j, because j यहाँ पे नहीं है, so that means j goes to j, j is fixed. So as a product of this transposition what is the final answer, I goes to j, यहाँ पे mention किया हुआ। Now let's see the image of j. यहाँ पे j appear नहीं हो रहा, that means j is fixed, and j goes to j, यहाँ पे j goes to 1. So j goes to j and j goes to 1 mean j goes to 1, and here 1 goes to I, that means j goes to I. So j goes to I and the cycle is closed. As in the previous theorem, यहाँ पर भी एक example देखिए। You have to write this permutation sigma 1 4 2 3. This permutation lies in S4 and we have to write it as a product of power of elements from this set 1 2 1 3 and 1 4. So जो थ्योरम की प्रूफ में आइडिया था उसी आइडिया को यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस साइक्लिक डिकम्पोज्ड परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिखेंगे।
सो दिस 1 4 इज़ वेल एंड गुड बिकॉज ये हमारे इस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे 1 इन्वॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 2 को कन्वर्ट करेंगे 1 4 1 2 एंड 1 4, एंड 2 3 को कन्वर्ट करेंगे 1 2 1 3 एंड 1 2। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है, बट हियर इज अ सिंपल रिमार्क, बिकॉज 1 4 इज मल्टीप्लाई टू 1 4 और इस साइकिल की लेंथ 2 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। जब अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। दैट इज वाई वी किल दीज टू ट्रांसपोजिशंस and write the final answer as a product of these 5 transpositions.